वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक यूनिट 5 टॉपिक 1। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। यूनिट 5 टॉपिक 1। ओके, यूनिट 5 का टॉपिक 1 है फंडामेंटल एनालिसिस। इसको हम EIC एनालिसिस बोलते हैं। EIC एनालिसिस बोलते हैं। ओके, पहला देख लेते हैं हम। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस यह एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ कंपनीज के हेल्थ एंड रियल प्राइस को चेक करने के लिए रियल प्राइस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ कंपनी के हेल्थ और उसके रियल प्राइस को चेक करने के लिए किया जाता है। ओके, इसका यूज़ कौन करता है? फंडामेंटल एनालिसिस। इसका यूज़ कौन करता है? जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मार्केट के जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अप एंड डाउन को इग्नोर करके वो किस पर फोकस करते हैं? कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, और कंपनी के ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में फोकस करते हैं। और जब ये सब इतना चीज़ें सब एनालिसिस करते हैं तो उनको एक ही चीज़ें समझ में आती है कि अगर हमने कंपनी के
प्रॉफिट को, क्वालिटी को और उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखा हमने, तो ऑटोमेटिक कंपनी की जो प्राइस है, शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ग्रो करना चालू कर देगा, ग्रो करना चालू करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है जिसकी वजह से हमें कंपनीज़ के शेयर का प्राइस पता चलता है कि ये कंपनी आगे जाएगी कि कहाँ जाएगी, क्या होगा। आपको सिर्फ उनके ग्राफ पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी कंपनी के प्रॉफिट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और ग्रोथ पर ध्यान देना है, तो आपकी कंपनी का शेयर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब देख लेते हैं द EIC फ्रेमवर्क। EIC फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको EIC एनालिसिस भी कहते हैं। EIC एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो कंपनी आती है, कंपनी आने के बाद ही EIC एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी बनती कैसी है और क्या क्या उसके रूल्स होते हैं जिस वजह से हम एक कंपनी बना सकते हैं। तो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, पेस्टल, TEL, पेस्टल। ठीक है, पेस्टल एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से आप एक बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं बात करूं इसका फुल फॉर्म की, तो सबसे पहला फुल फॉर्म क्या आता है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है? जैसे कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट के टैक्सेस, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस के साथ साथ और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज, ठीक है, टैक्सेस में कोई चेंज, ठीक, अगर इसका इफेक्ट बिजनेस में क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट बिजनेस में क्या पड़ेगा? ठीक है, पेस्टल का फुल फॉर्म है, सबसे पहले पी को हमने देखा, पी मतलब पॉलिटिकल, ये शॉर्ट फॉर्म में पी। ठीक है, तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले गवर्नमेंट के रूल्स को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, बिजनेस के रूल्स क्या हैं वो अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या हैं, गवर्नमेंट अगर चेंज हो गया तो बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज़ें पहले हमें समझनी होती है, फिर इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है ई, इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक यहाँ पर मनी एंड मार्केट से मतलब है, मनी एंड मार्केट से मतलब है यहाँ पर। ओके, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है कि अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कि मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है, और लोगों के रवैया देखना पड़ता है, मतलब वो क्या सोचते हैं इस बिज़नेस के बारे में। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, इकोनॉमी हो गई। ठीक है,
तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पर, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पर। एक ये नियम हो गया, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। एस, सोशल। सोशल में क्या होता है, सोशल समाज, ठीक है। समाज क्या सोचता है, ठीक है, उनका कल्चर क्या है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनका कल्चर क्या है, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, उनका रहन सहन क्या है, और वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या डिमांड करते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें पता है तो हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट टू बिजनेस। या तो वो ग्रो करेगा, अगर हमें नहीं पता है तो वो डाउन होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ई, अच्छा ओके सॉरी, टी, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल। अब आज के टाइम में लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम भी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्स ऑटोमेशन, सेल्स ऑटोमेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी बिजनेस में। अगर आपने इस न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, एडॉप्ट अगर नहीं किया तो आपका बिजनेस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा मतलब या तो कहो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और या कहें कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाओगे नहीं तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बिज़नेस में टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी को अपनाते नहीं हैं तो आपका बिजनेस डाउन होगा, ठीक। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अचानक गर्मी पड़ने लगी, अचानक गर्मी पड़ने लगी, अचानक पोल्यूशन आने लगा, अचानक बारिश होने लगी, अचानक ठंडी पड़ने लगी, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, बिजनेस को डेवलप करना होता है। बिजनेस को हमें क्या करना होता है, बिजनेस को डेवलप करना होता है। पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग डिमांड करते हैं कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की यहाँ पर डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के साथ साथ कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाना चालू कर देती है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो आपकी कंपनी चल नहीं पाएगी, ठीक है। आपका बिजनेस या फिर आपका शेयर ग्रोथ हमेशा डाउन रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख के एक कंपनी खोलनी चाहिए। लास्ट है अपना लीगल।
लीगल। ओके, अब आप कंपनी तो खोल रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लेबर लॉ भी पता होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पता होना चाहिए, सेफ्टी रूल्स पते होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं तो लेबर लॉ पता होना चाहिए, लेबर के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक। फैक्ट्री आपने स्टार्ट की है तो लेबर प्रोटेक्शन, लेबर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल भी पता होने चाहिए। अगर ये सब पेस्टल के आपके रूल जो आप भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अगर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तब आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और बिज़नेस जब स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपका जो शेयर प्राइस है, आपकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और इसी की वजह से आपका जो शेयर प्राइस है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये था पेस्टल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं EIC। EIC रूल्स मतलब कि EIC एनालिसिस कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। EIC एनालिसिस, ओके। किसी भी कंपनी की शेयर ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर जाना या फिर नीचे जाना, ये कैसे किया जाता है एनालिसिस? EIC एनालिसिस के द्वारा किया जाता है, ओके। EIC एनालिसिस के द्वारा किया जाता है, ऐसे हमेशा चलता है, ग्राफ ऐसे चलता है। अब हमें इसे कैसे एनालिसिस किया जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए कि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ओके। शेयर मार्केट बहुत आसान है, इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। आपको इनको क्या करना होता है, सीखना होता है तरीके से, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाते हैं, ओके। इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक। फर्स्ट लुक एट द कंट्री, सबसे पहले आप कंट्री की इकोनॉमी को देखो, सबसे पहले आप कंट्री की इकोनॉमी को देखो। देखने के बाद ये देखो कि GDP इसकी बढ़ रही है कि नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, फिर डाउन जा रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको कंट्री की इकोनॉमी को चेक करना है, ठीक है। कंपनी की इकोनॉमी को सबसे पहले आपको चेक करना है। इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जैसे कि आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, डीजल, ये सब चीज़ें चल रही है।
आप यहाँ पर ये चेक करना है कि ऑटोमोबाइल कंपनी में ज़्यादातर कौन सी व्हीकल चल रही है। अभी तो देखा जाए तो करंट में ईवी ज़्यादा चल रही है, ठीक है, और साथ में पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ट्रकों में डीजल, ट्रक में डीजल, ओके, कार में भी डीजल, बाइक में पेट्रोल, ठीक है, किसी किसी कार में भी पेट्रोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये दोनों में, ठीक, वो अपने अपने हिसाब से जो कंपनियां बनाती हैं, बाइक बनाती है, कार बनाती है, ट्रक बनाती है, अपने अपने हिसाब से ये चल रही है। और ये चीज़ें हमें चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमें ये सब चीज़ें चेक करनी होती है कि कौन सी चीज़ें अभी ज़्यादा चल रही है, ओके। अब देख लेते हैं कंपनी। पहले तो हमने इकोनॉमी देख लिया कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। फिर हमने इंडस्ट्री देख लिया। इंडस्ट्री में हमने ये पता लगाया कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब चीज़ें हमारे देश में चल रही है, ठीक। कौन सा बंद होने वाला है, कौन सी कंपनी का, मान लो पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इसीलिए आ रहा है क्योंकि पेट्रोल बंद होने वाला है, डीजल बंद होने वाला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी कंपनी बनाती है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी देख लेते हैं। कंपनी यहाँ पर है मारुति सुजुकी, ठीक है। मारुति सुजुकी है, ठीक है। महिंद्रा है, ओके। टाटा कंपनी है। अब हमें चूज़ करना है कि कौन सी कंपनी की कारें ज़्यादा बिक रही है। या तो फिर मारुति सुजुकी कंपनी ज़्यादा बिक रही है, मतलब कारें ज़्यादा बिक रही, ठीक है, या फिर महिंद्रा कंपनी की, या फिर टाटा कंपनी की, ठीक है। और देख लेते हैं, हीरो कंपनी की बाइक ज़्यादा बिक रही, ठीक है। होंडा कंपनी की बाइक ज़्यादा बिक रही। आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, कंपनी चूज़ करना है। पहले इकोनॉमी देखना है, फिर इंडस्ट्री देखना है, फिर इसके बाद ये कंपनी चूज़ करना है। जिस कंपनी की कारें ज़्यादा बिक रही है, जिस कंपनी की कार ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, मान लीजिए महिंद्रा कंपनी की कार ज़्यादा बिक रही है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रेडी टू इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये पहले इन्वेस्ट करने से पहले EIC एनालिसिस ज़रूर करें। और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले पेस्टल का रूल बताया था, वो पढ़ें। और डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वाला एनालिसिस ज़रूर करें। अब ये एनालिसिस अगर कंप्लीट होता है आप, तो इन्वेस्ट करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, ओके। तो ये था हमारा यूनिट 5 का टॉपिक 1, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसे हम EIC एनालिसिस भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।